सोचिए, अगर पैसे के बारे में सीखी गई हर बात, जैसे कि खूब पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो, असल में अमीर बनने के रास्ते का रोड़ा हो, तो आज हम कुछ ऐसे ही सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी इस पारंपरिक सोच को जबरदस्त चुनौती देते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो सारी सलाह जो हमें स्कूल से, परिवार से, समाज से मिली, कहीं वो हमें दौलत की तरफ ले जाने की बजाय सिर्फ एक सुरक्षित लेकिन सीमित जिंदगी के जाल में तो नहीं फंसा रही? रिच डैड पुअर डैड किताब के केंद्र में यही एक बड़ा सवाल है। तो ये पूरी सोच, इसकी शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग अलग पिताओं की कहानी से, जिनका पैसे को देखने का नजरिया जमीन आसमान का था। एक तरफ थे लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे थे और उनके लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, अमीर पिता। भले उन्होंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, पर पैसे का खेल वो बखूबी समझते थे। उनका लक्ष्य नौकरी पाना था ही नहीं, उनका लक्ष्य था पैसे से आज़ादी पाना। ये वो पारंपरिक सलाह है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी, है ना? इसका सीधा सा मतलब है एक अच्छा कर्मचारी बनना, किसी और के बनाए हुए सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा। देखिए, ये एक सुरक्षित रास्ता जरूर है, पर यह वो रास्ता नहीं है जो दौलत की ओर ले जाता है। और अब देखिए, बस कुछ शब्द बदले और पूरी की पूरी मानसिकता ही बदल गई। अमीर पिता की सलाह कर्मचारी बनने की नहीं, बल्कि मालिक बनने की है। ये नौकरी ढूंढने के बजाय मौके बनाने पर जोर देती है। और सोच का यही फर्क दौलत की पहली ईंट रखता है। अच्छा, अब अमीर पिता का जो पूरा फलसफा है ना, वो दो बहुत ही आम शब्दों की एक सरल लेकिन क्रांतिकारी परिभाषा पर टिका है। और सच कहूं तो अगर इस पूरी बात में से सिर्फ एक चीज समझनी है तो वो यही है। अमीर पिता का नियम ना एकदम सीधा है। एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस बात खत्म। ये किराए पर चढ़ी भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे हर महीने किराया आ रहा हो, या किसी कंपनी के स्टॉक्स जिससे आपको डिविडेंड मिल रहा हो। मुद्दा यह है कि वो आपके लिए पैसा कमाती है तब भी जब आप सो रहे हो। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, लाइबिलिटी यानी देनदारी। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वो घर जिसकी भारी ईएमआई जा रही है, या वो चमचमाती नई कार जिसकी कीमत हर दिन गिर रही है, अमीर पिता की नजर में ये सबसे बड़ी लाइबिलिटीज हैं। सबसे बड़ा फर्क यहीं देखने को मिलता है। देखिए, मध्यम वर्ग अक्सर लाइबिलिटीज खरीदता है ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं, जैसे घर या कार, जो हर महीने जेब से पैसा निकालते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग अपना पूरा ध्यान असली इनकम पैदा करने वाले एसेट्स खरीदने पर लगाते हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई ऐसा बिजनेस जो उनके लिए लगातार पैसा कमाए। तो होता क्या है, जब लोग इन लाइबिलिटीज को ही एसेट समझते रहते हैं, तो वो एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे किताब में रैट रेस का नाम दिया गया है। ये पैसे के लिए काम करने और फिर उसे बिलों पर खर्च कर देने का कभी न खत्म होने वाला एक चक्र है। और ये चक्र चलता कैसे है? ये चलता है दो सबसे पावरफुल इंसानी जज्बातों से, डर और लालच। पहले तो पैसा ना होने का डर, वो आपको नौकरी करने पर मजबूर करता है। फिर जब पैसा हाथ में आता है तो एक बेहतर जिंदगी का लालच उसे खर्च करवा देता है। नतीजा, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप बस एक ही पहिए पर दौड़ते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस रैट रेस से निकला कैसे जाए? किताब इसके 3 रास्ते बताती है। पहला, पैसे के लिए काम करना बंद करें और अपने एसेट्स को अपने लिए काम करने दें। दूसरा, वित्तीय साक्षरता हासिल करें, यानी पैसे की भाषा सीखें। और तीसरा, अपनी नौकरी करते रहिए लेकिन साथ ही साथ साइड में अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए, यानी धीरे धीरे अपने एसेट वाले कॉलम को बनाना शुरू कीजिए। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ पैसा बचाने या इन्वेस्ट करने की बात नहीं है, ये तो सिस्टम को अपने फायदे के लिए कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का खेल है। टैक्स के इस खेल को समझना ही सब कुछ बदल देता है। सोचिए, एक नौकरी करने वाला इंसान पहले कमाता है, सरकार सीधा उस पर टैक्स लगाती है और फिर जो कुछ बचता है वो उससे खर्च करता है। लेकिन बिजनेस मालिक का खेल बिल्कुल अलग है। वो पहले कमाता है, फिर बिजनेस के जरिए खर्च करता है और आखिर में जो बच जाता है उस पर टैक्स देता है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी फायदा है जो दौलत बनाने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। अमीर लोग सिर्फ पैसे को मैनेज नहीं करते, वो पैसा बनाते भी हैं। वो अपनी फाइनेंशियल समझ का इस्तेमाल करके ऐसे मौके पैदा करते हैं जो किसी और को नजर ही नहीं आते। इसके अलावा वो सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते, बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं।
वो शुरुआत में सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप जैसे स्किल्स सीखते हैं जो बाद में उन्हें अपना साम्राज्य खड़ा करने में मदद करते हैं। तो इन सब बातों का, इन सारे सबकों का निचोड़ क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जिसका आपकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर कमाई बढ़ जाए तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन सच तो ये है कि ये इस बारे में है ही नहीं कि कोई कितना पैसा कमाता है। बहुत से ज्यादा कमाने वाले लोग भी पैसों की तंगी में जीते हैं। असली खेल ये है कि उस पैसे को कैसे संभाला जाता है, उसे कैसे बचाया जाता है और सबसे जरूरी, उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाता है। पैसे की समझ और उस पर लिया गया एक्शन सिर्फ इनकम से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में ये सब एक चुनाव की बात है। गरीब पिता का रास्ता चुनना है, एक सुरक्षित नौकरी और बिल चुकाने वाली जिंदगी, या फिर अमीर पिता का रास्ता अपनाना है, एसेट्स बनाना और पैसे की आजादी हासिल करना। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हर किसी को खुद लिखना है,